सब पढ़ लिया भाई? हाँ भाई, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, नहीं, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, टू साइन ए कॉस बी, नहीं, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, टू कॉस ए साइन बी ना। ये दोनों एक ही फॉर्मूला है, देखो ध्यान से, अगर देखो तो भाई वो तो डिपेंड करेगा ना। अगर मान लो ए बी से बड़ा हो जाए तो ए माइनस बी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये माइनस आ जाएगा, नहीं? यस और नो? कॉस ऑफ ए प्लस बी। सर हाँ, देखिए, थोड़ा कैमरा थोड़ा पास कर लीजिए ना, बहुत दूर हो रहा है। अब ठीक है। जी सर। कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्या आ जाएगा आपका? कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी will become 2 cos A cos B, cos of A माइनस बी, ये आगे हो जाता है, cos of A प्लस बी 2 sin A sin B, इसका एक और कैटेगरी रहता है साइन सी प्लस साइन डी। क्या हो जाता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 cos c प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, और फाइनली cos c माइनस कॉस डी 2 साइन c प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू, डी माइनस सी बाई टू ना। सबसे पहले एक बार सब एलएचएस देख के लिख लो, आरएचएस खुद लिखना है, आरएचएस आपको खुद लिखना है। एक बार जल्दी से लिख लिया जाए। हो गया भाई? लिख लो ध्यान से।
हो गया क्या? देखो तो भाई, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कोई नई चीज नहीं है। थीटा का डबल 2 थीटा है, तो थीटा बाई 2 का डबल थीटा है। साइन 2 थीटा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू देखो भाई, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नहीं, अब ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है। देखो तो भाई, 2 टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं ना? तो माइक आवाज नहीं आ रही है? हाँ सर, वॉइस नहीं आ रही सर। अब आ रही है आवाज? यस सर। ठीक है। देखिए भाई, cos 2 थीटा क्या लिखेंगे? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा क्या लिख देंगे? cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। वॉइस क्लियर आ रही है? सर आप उधर पढ़ाते हो जो वीक होती है, अभी क्लियर है। अच्छा चलो, मुझे ये बताओ, अभी आवाज आ रही है क्या पूरी? एम आई ऑडिबल टू ऑल? देखो तो जरा, वॉइस वीक है, आ रही है पर क्लियर नहीं है। रिज्वाइन कर रहा मैं। ओके सर।
हाँ भाई, अब क्लियर है आवाज और ऑडियो? यस सर। देखो भाई, cos 2 थीटा ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। cos 2 थीटा को चाहे तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। फिर चाहे तो cos 2 थीटा को 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा बाई 2। फिर से सब लोग LHS लिखेंगे, RHS खुद लिखेंगे। Last will be cos theta only. Last formula is cos theta. Yes, 2 theta की जगह theta ना, 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा बाई 2। Completed? Tan 2 theta, 2 tan theta upon 1 - tan square theta. Similarly, tan theta is equal to 2 tan theta by 2 upon sin 3 theta, 3 sin theta minus 4 sin cube theta, cos 3 theta, 4 cos cube theta minus 3 cos theta, tan 3 theta, 3 tan theta minus 10 cube theta upon 1 minus 3 tan square theta. यहां से sin cube theta will become 3 sin theta minus sin 3 theta whole upon 4. Cos cube theta, बताओ
क्या हो जाएगा cos क्यूब थीटा, cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 4। आगे जाके प्रॉब्लम में हमको हायर डिग्री को सिंगल डिग्री में लाना पड़ेगा और उसका उपाय होगा सबसे बेस्ट क्या कि मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट कर दो। पिछली बार लिख नहीं पाए, यहां लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, इससे ज्यादा यूज होने वाला कोई फॉर्मूला नहीं है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो ये आपको याद होना चाहिए कि कैसे आप साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा को सिंगल डिग्री टर्म में ला सकते हैं। टेन क्यूब थीटा को कभी जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत पड़ेगी साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा। यस और नो? बेटा आवाज एकदम क्लियर है ना? स्टिल वॉइस इज नॉट क्लियर? कुछ लोग क्लियर बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं। सर दब रही है आवाज आपकी। Am I audible to all of you? Is my voice clear? यस सर अब प्रॉपर है। बेटा प्रॉपर है बट फॉल्ट नहीं समझ में आ रहा है ना। चलो, तो कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है। साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, साइन क्यूब थीटा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई 4। बट रेयर है, बट आइडिया होना चाहिए। हो सकता है उसको हम वहीं पे जनरेट कर लें, याद करके ना जाएं, बट जनरेट तो करना पड़ेगा। ऐसे सवाल होते हैं जहां पे बिना जनरेट, आप इंटीग्रेशन ही सोच लो, बीच बीच में लैग हो जाता है। देख लेते हैं 5 मिनट्स, देखो नहीं होगा तो फिर डायरेक्ट करेंगे। चलिए, ये हो गया क्या? हैव यू नोटेड?
कुछ और चीजें जो बार बार लग रही हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, डिफिकल्ट टू बिलीव बट ट्रू, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। हाँ सच बात है, उसको कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन ऑफ 60 प्लस ए इंटू साइन ऑफ 60 माइनस ए इंटू साइन ए will become sin 3a by 4. Cos of 60 plus a, cos of 60 minus a into cos a will become cos 3a by 4. Tan of 60 plus a, tan of 60 minus a, tan a is equal to tan 3a। अब 4 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 4 कैंसिल हो गए ना। वन माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन ए इज कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए इज टेन ऑफ पाई बाय 4 माइनस ए। 1 प्लस टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन ए is equal to cos a plus sin a upon cos a minus sin a is equal to tan of। फिर से कह रहा हूं, इंटीग्रेशन में भी काम आ जाता है। डन। cot a plus tan a 2 by sin 2a, cot a minus tan a 2 cot 2a,
tan a by 2 into 1 plus sec a, tan a, cos a, cos 2a, cos 2 square a, cos 2 cube a, cos 2 to power n minus 1 a, sin 2 to power n a upon 2 to power n sin a। एंगल डबल होते जा रहे हैं, कुल n कॉस हैं, साइन 2 टू पावर n अपॉन सब आजकल यूज हो रहे हैं मेंस में, पूरा ट्रिग्नोमेट्री इन्हीं से बन रहा है। हाँ, डायरेक्ट याद करने हैं लास्ट वाला भी। बिल्कुल बेटा, मेंस में आजकल सिचुएशन ऐसी हो गई कि ये सब डायरेक्ट याद करना है। हो गया क्या? डन। कंप्लीटेड। साइन 15 √3 माइनस 1 बाई 2 √2, यही तुम्हारा कॉस 75 है। कॉस सॉरी साइन 75 √3 प्लस 1 बाई 2 √2, यही तुम्हारा कॉस 15 है। tan 15 √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, बट मार्केट में 2 माइनस √3 ज्यादा पॉपुलर है। tan 75 √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, 2 प्लस √3, tan 22.5 डिग्री √2 माइनस 1, tan 67.5 डिग्री √2 प्लस 1, tan 7.5 डिग्री √6 माइनस √4 माइनस √3 प्लस √2, cot 7.5 √6 प्लस √4 प्लस √3 प्लस √2, sin 18 √5 माइनस 1 बाय 4, cos 36 √5 प्लस 1 बाय 4, sin 36 अंडर रूट 10 माइनस 2 √5 बाय 4, cos 18 अंडर रूट 10 प्लस 2 √5 बाय 4। इन सारे एंगल में आजकल, अच्छा ये लिखवा दिया है, ओके चलो एक बार और लिख लो, याद हो जाएगा। ये सारे एंगल आजकल स्टैंडर्ड हो गए हैं।
if a plus b plus c is equal to pi, बताओ sin 2a plus sin 2b plus sin 2c 4 sin a sin b sin c cos 2a plus cos 2b plus cos 2c minus 1 minus 4 cos a cos b cos c sin square a plus sin square b plus sin square c 2 plus 2 cos a cos b cos c cos square a plus cos square b plus cos square c 1 minus 2 cos a cos b cos c tan a plus tan b plus tan c is equal to tan a tan b tan c cot a cot b plus cot b cot c plus cot c cot a 1 tan a by 2 sorry cot a by 2 plus cot b by 2 plus cot c by 2 is equal to cot a by 2 cot b by 2 cot c by 2 tan a by 2 into tan b by 2 plus tan b by 2 into tan c by 2 plus tan c by 2 into tan a by 2 जो पूरे एंगल में रिजल्ट tan का है वो आधे एंगल में cot का है, जो पूरे में cot का है वो आधे में tan का है। एकदम याद रहना चाहिए हेमंत, मतलब इसके याद रहने से आपका सवाल बनने की स्पीड और 5% बढ़ जाती है। आजकल इसको जम के यूज किया जा रहा है भाई, अगर ये याद नहीं है तो तुम सवाल क्लिक ही नहीं कर पाओगे। बिल्कुल बेटा, इतने मेंस हो रहे हैं ना, इसको तो एक्सप्लोर करेगा ही करेगा। हो गया?
सवाल बना के बताओ एक। इफ ए बी सी आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, फाइंड इक्वेशन whose roots are, if ABC are angles of triangle and sin A, sin B, sin C is equal to P, cos A, cos B, cos C is equal to Q. Find equation whose roots are tan A, tan B, tan C. बेटा ये इक्वेशन whose roots are अल्फा बीटा गामा क्या होता है? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस एक्स अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। ये पता है ना? डू यू नो दिस थिंग और नॉट? इक्वेशन whose roots are अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या हो जाएगा? एक्स टू पावर 4 एक्स क्यूब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा प्लस एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा माइनस एक्स अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा डेल्टा अल्फा गामा डेल्टा बीटा गामा डेल्टा और आखिर में अल्फा बीटा गामा डेल्टा इक्वल टू 0। ये सब आना चाहिए। x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 सो ऑन अप टिल x माइनस 100। क्या बनेगा? पहला x टू पावर 100 ना, दूसरा क्या बनेगा? x टू पावर 99 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन अप टिल 100 ना, x टू पावर 98 क्या बनेगा बेटा? 1 2 1 3 100 2 3 2 4 200 सो ऑन 9900 ऐसी रहता है ना। कभी कभार आपको पूछ देता है कि फाइंड सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर टेकन प्रोडक्ट 2 एट अ टाइम। नहीं, गामा डेल्टा हो चुका है इन एक्स स्क्वायर। क्या बोल रहा है बेटा? ये आना चाहिए सबसे पहला एक्स टू पावर 100 फिर एक्स टू पावर 99 में एक एक वालों का सम ना, और एक्स टू पावर 98 में दो दो का प्रोडक्ट का जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे। और आप समझ सकते हैं एक का 99 लोग से कॉम्बिनेशन लोगे, दो का 98 से, तीन का 97 से और 99 का एक से। समझते हो कि नहीं? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा बीटा गामा बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा। फिर एक्स में अल्फा बीटा डेल्टा अल्फा गामा डेल्टा बीटा गामा। ठीक है ना? अब ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो सवाल बना रहे हो कि मैं बनाऊं?
अपनी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी प्लस एक्स टेन ए टेन बी प्लस टेन बी टेन सी प्लस टेन सी टेन ए माइनस टेन ए टेन बी टेन सी इक्वल टू 0। चलो ये बताओ, साइन ए साइन बी साइन सी पी दिया है, कॉस ए कॉस बी कॉस सी क्यू दिया है, तो टेन ए टेन बी टेन सी की वैल्यू आ गई ना, टेन ए टेन बी टेन सी की वैल्यू पी बाई क्यू। अब चूंकि ए बी सी आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, तो यही टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, मतलब टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी और टेन ए टेन बी टेन सी दोनों पी बाई क्यू है। अब ये बताओ, टेन ए टेन बी टेन सी टेन ए, इसकी वैल्यू लाना है। साइन ए साइन बी कॉस सी, नहीं, साइन बी साइन सी कॉस ए, साइन सी साइन ए कॉस बी ना, कहां से आ रहा है समझ गए होगे, अपॉन कॉस ए कॉस बी कॉस सी। भाई साइन कॉस में बदल लिया और एलसीएम ले लिया, कॉस ए कॉस बी कॉस सी। नहीं, मुझे यह बताओ, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस कॉस ए साइन बी साइन सी माइनस साइन ए कॉस बी साइन सी माइनस साइन ए साइन बी कॉस सी। होता है कि नहीं होता है? तो ये मेरा ऊपर कौन है, ये देख लो, उसको इधर भेज रहा हूं, साइन ए साइन बी कॉस सी प्लस साइन ए कॉस बी साइन सी प्लस कॉस ए साइन बी साइन सी, ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। कॉस ए कॉस बी कॉस सी कितनी है, क्यू, ए प्लस बी प्लस सी पाई है, कॉस पाई माइनस वन होता है, क्यू प्लस वन। तो इसका आंसर क्या आ गया, क्यू प्लस वन बाई क्यू, क्यू प्लस वन बाई क्यू। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स क्यूब माइनस, बताओ, एक्स स्क्वायर इंटू पी बाई क्यू प्लस एक्स इंटू क्यू प्लस वन बाई क्यू माइनस पी बाई क्यू इक्वल टू 0। या फिर ये कह सकते हो क्यू एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू प्लस वन एक्स माइनस पी इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों? क्लियर है कि नहीं है? शुड आई रेज?
जल्दी कर लेंगे बेटा, दूसरी क्लास है आज रिवीजन की, एक और क्लास है अपने पास बस। डन। इफ अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 13, फाइंड cos alpha, cos 2 alpha, cos 3 alpha, cos 4 alpha, cos 5 alpha, cos 6 alpha। बेटा ये जितने को वीडियो ऑफ है ना, ऑन कर लीजिए, नहीं तो रिमूव कर दूंगा मैं क्लास। वेदांत पांडे, कल्याणी गुप्ता, रोहित, अनुराग जैन, संकित। देखो हमारा जो फॉर्मूला है क्या, डबल एंगल वाला ना। पहली बात तो अल्फा पाई बाई, तो तेरा अल्फा क्या हो जाएगा, पाई ना। अब ये बताओ, मतलब 5 अल्फा को मैं पाई माइनस 8 अल्फा लिख सकता हूं ना। तो जो मेरी स्कीम में फिट बैठ रहे हैं, कॉस अल्फा, कॉस 2 अल्फा, कॉस 4 अल्फा, कॉस 5 अल्फा को भी पाई माइनस 8 अल्फा कर देता हूं, बच गया कॉस 3 अल्फा, कॉस 6 अल्फा। ये बन गया मेरा कॉस अल्फा, कॉस 2 अल्फा, कॉस 4 अल्फा, कॉस 8 अल्फा, कॉस 3 अल्फा, कॉस 6 अल्फा। ये आ जाएगा मेरा। हाँ बोलो बेटा अनन्या, क्या बोल रही हो। माइनस साइन 2 टू पावर 4 अल्फा अपॉन 2 टू पावर 4 साइन अल्फा, कॉस 3 अल्फा, कॉस 6 अल्फा। क्या आ जाएगा ये, साइन 16 अल्फा, 16 अल्फा को पाई प्लस 3 अल्फा, 16 साइन अल्फा, कॉस 3 अल्फा, कॉस 6 अल्फा। क्या होता है साइन 180 प्लस अल्फा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 3 अल्फा, कॉस 3 अल्फा, कॉस 6 अल्फा, 16 साइन अल्फा। दो लगा देते हैं, 2 साइन अल्फा 3 अल्फा, 2 साइन 3 अल्फा, कॉस 3 अल्फा, साइन 6 अल्फा, कॉस 6 अल्फा अपॉन 32 साइन अल्फा। फिर से दो लगा देते हैं, कितना हो जाएगा, साइन 12 अल्फा अपॉन 64 साइन अल्फा। यार 12 अल्फा को तो मैं साइन पाई माइनस अल्फा लिख सकता हूं क्या। क्या होता है साइन पाई माइनस अल्फा, साइन अल्फा। तो आंसर 1/64 है। नोट इट डाउन। हो गया क्या।
कंप्लीटेड। बता दो भाई। ये दोनों क्या बनेंगे? टेन थीटा। ये फिर क्या बन जाएगा? टेन टू थीटा। ये क्या बन जाएगा? टेन फोर थीटा। तो ऑब्वियसली एफ एन थीटा विल बी व्हाट? टेन टू टू पावर एन थीटा ना। तो f3 पाई बाई 64 will become 10 2 to power 3 pi by 64, that is 10 pi by 8, that is 1022 and half, that is root 2 minus 1. Find 10 alpha, 10 2 10 2 alpha, 4 10 4 alpha plus 8 cot 8 alpha. Find 10 alpha plus 2 10 2 alpha plus 4 10 4 alpha plus 8 cot 8 alpha. Should I erase this? Should I erase? आंसर इज कॉट अल्फा। सही है एकदम। ये अगले सवाल का आंसर है कॉट अल्फा। इसमें कॉट अल्फा ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल रीच टू द आंसर कॉट अल्फा। बाकी सब डिमिनिश हो जाएंगे। A, B, C, D. AB is A, AC is B, AD is C. This is your alpha. This is your beta. This is your gamma. This is your x. Find x square. Given alpha plus beta plus gamma 180 डिग्री। ये वाला सवाल बन गया बच्चों। ये देखो, बाकी लोग जो नहीं बनाए हैं, कॉट अल्फा माइनस कॉट अल्फा, कॉट अल्फा माइनस कॉट अल्फा। मुझे ये बताओ, इसमें से माइनस कॉमन लूंगा तो 2 कॉट 2 अल्फा,
आगे 2 10 2 अल्फा इंतजार कर रहा है। यहां से -2 कॉमन लूंगा तो जो बचा हुआ बन जाएगा 2 cot 4 अल्फा। अब यहां से -4 कॉमन लूंगा तो बच जाएगा 2 cot 8 अल्फा। तो यार ये -8 cot अल्फा और +8 cot अल्फा तो कैंसिल हो जाएंगे ना, तो आंसर तो सिर्फ cot अल्फा बच जाएगा ना। यस और नो? बेटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ये सब बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि ना यहां पे आपने cot अल्फा खुद ही से ऐड किया, खुद ही से सब्ट्रैक्ट किया और फाइनल आंसर भी cot अल्फा बचा ना। तो आपको सीक्वेंस के पैटर्न समझ में आने चाहिए। कुछ बात समझ में आ रही है कि सब ऊपर से जा रहा है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? कुछ यस और नो तो बोलो। हाँ, अगले का आंसर ABC अपॉन A प्लस B प्लस C। हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है भाई, देख लो। सबसे पहले 10 अल्फा हो जाएगा A बाई एक्स, 10 बीटा हो जाएगा B बाई एक्स, 10 गामा हो जाएगा C बाई एक्स। अब अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 180 दिया है, तो यू आर अलाउड टू यूज 10 अल्फा प्लस 10 बीटा प्लस 10 गामा इज इक्वल टू 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा। यस और नो? तो यहां से आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू ABC बाई A प्लस B प्लस C। सर टाइम हो गया है सर, आ गए। चलो भाई, इट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी अगली क्लास में। थैंक यू। ये नोट कर लिया?